राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। बराड़ी प्रखंड मुख्यालय के सामने एक भवन में रविवार को पंचायती राज प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष कौशल किशोर यादव ने किया। इस अवसर पर पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था पूरी तरह फैल है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ तक कि अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है। अब बिहार को विकास तीव्र गति से बढ़ाने एवं बेरोजगारी दूर करने एवं महंगाई कम करने के लिए युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारी में जुट जाने की अपील भी की है। देखिए तस्वीरें। राजद का जो है एक दिवसीय आज बैठक था, क्या कुछ इसमें निर्णय लिया गया और क्या कुछ आगे की तैयारियां हैं? पहले तो आप लोग के चैनल के धन्यवाद देते हैं। पटना में पंचायती राज के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। इसी को निमंत्रण देने के लिए, अपील करने के लिए बिहार के सभी जिलों में लगातार जा रहे हैं। उसी क्रम में आज कटिहार हम आए हैं। कौशल जी हम लोगों के जिला अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया है और संगठन को देखते हुए पटना में जो कार्यक्रम है उसमें हम न्योता और निमंत्रण देने के लिए, अपील करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ है जो बिहार सरकार अभी जो हालात है इसको हम जनता को बताने के लिए आए हैं कि बिल्कुल नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम फेल हो चुका है और नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल का फौज बिहार के खजाना को लूटने में लगा हुआ है और बिहार में सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। सरकार है भी वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं पर लगातार अपमान पर अपमान किए जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा में क्या बोले सो भी आप जानते हैं। हाल के दिनों में बोले कि महिला कपड़ा पहनती थी, फिर इधर बोले हैं कल परसों की 10 साल में धरती ख़त्म हो जाएगा और राष्ट्रगान में किस ढंग से अपमान किए। तो मुख्यमंत्री जी की उम्र हो चुका है, मानसिक रूप से अब इनको इलाज करने की ज़रूरत है। अब मुख्यमंत्री लायक रहने लायक इनका उम्र नहीं रह गया है और ऐसे भी ये बिना जनादेश के मुख्यमंत्री हैं। जनता ने इनको खारिज कर दिया था। ये बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी। हम लोग को बिहार के जनता ने नीतीश कुमार जी को नहीं, तेजस्वी जी को जनादेश दिया था, लेकिन प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा हमारे 10-15 सीटों को लूटा गया, रोका गया, जिसके चलते हमारा सरकार नहीं बना। और बिहार में आज भी सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, सबसे ज़्यादा जनाधार वाले हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान हैं और बिहार के एक एक जनता एक बार निगाह भरी, आशा भरी निगाहों से तेजस्वी जी को देखना चाहता मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि जो हमारे नेता बोलते हैं सो करते हैं। 17 महीनों के सरकार में 20 साल में एक नौकरियां भी नहीं हुई और जब 10 लाख हमारे नेता बोले तो कहे रुपया कहाँ से आएगा, लेकिन 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी, 3-4 लाख प्रक्रियाधीन है और राज्य सरकार के कर्मियों को कई दर्जन दर्जा दिया गया और लगातार हमारे जो तेजस्वी यादव है उन पर युवाओं खास करके भरोसा करके एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और हम अपील करने आए हैं। कौशल जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दिया है भरोसा करके और हम चाहेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में ये 24 अप्रैल को पटना पहुँचें। इसी को निमंत्रण और न्योता देने। आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ इसमें निर्णय लिया गया और क्या आगे का प्लानिंग है? विधानसभा चुनाव भी क्योंकि नज़दीक है, कुछ महीनों में होने वाली है और नीतीश कुमार को लेकर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है राष्ट्रगान को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और आप लोगों के चैनल से हम पंचायती प्रतिनिधि यानी और मुखिया भी हैं, मुखिया संघ जिला अध्यक्ष भी हैं और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते हम सरकार ने जो हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, पहले तो हम यह आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि जब हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि बने, जिस जनता ज़मीन से हम लोग जुड़े हैं, सबसे पहले अगर उसका मृत्यु हो जाए, जिस गरीब का जो लाश उठने लायक उनको पैसा नहीं है, तो जो पहले हमारी सरकार लालू जी के सरकार में अविलंब पैसा दिया जाता था, आज उसको छीन करके आज उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, 6 महीना तक इंतज़ार कीजिए तो मुखिया जी को अपने पॉकेट
पॉकेट से देना पड़ता है, लेकिन पब्लिक तो सारे पब्लिक उतना समझदार नहीं है, तो जान रहे हैं कि मुखिया जी हमको जान के नहीं देते हैं। सबसे पहले जो सबसे निचला तबका जो अंत्योष्टि के लिए पैसा देना चाहिए उसमें 6 महीना विलम्ब होता है। पहला तो हम आपके चैनल से यह कहना चाहते हैं। दूसरा है कि पंचायत प्रतिनिधि के साथ इतना कुठाराघात कर दिया गया है। आप देख लीजिए जो वार्ड सदस्य है उनका जो है 7 निश्चय योजना छीन करके उसको जो है 7 निश्चय योजना को छीन करके जल नल में दे दिया। जो नल जल आप लोग भी इस समाज के हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि कितना सक्सेस है। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ 80% फेल्योर है, 20% 25% मुश्किल से जो है कामयाब है, बाकी फेल्योर है। सरकार का एजेंसी जो है लगता है कि उसमें पैसा लेकर के उस एजेंसी को बहाल किया है। फिर आप दूसरा देख लीजिए, फिर जल नल पार्ट 2 को 7 निश्चय पार्ट 2 को अब जल नल पीएचडी को दे दिया गया है, जो पीएचडी के द्वारा किया जाएगा। वार्ड सदस्य जो जीत के आया बेचारा आज तक जो है जैसे का तैसे, आज जो उन्होंने जो भी वोट लेने में परेशानी हुआ उसको कोई सफलता नहीं, उनके हाथ से एक भी काम नहीं। एक तो वो है, और आप जान रहे हैं कि आपके यहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट लगा है, जो आप देख रहे हैं कि उसका आप लोग खुद जान रहे हैं कितना विरोध हम लोग किए, और हमारा जो है डोंगल रोक दिया गया। आप जान रहे हैं कि 30 से 35 हज़ार हम लोग पंचायत के डोंगल से देते हैं, उसका दाम मुश्किल से 10 से 15 हज़ार होगा। मेरा चैलेंज है, कोई सरकार का अगर कोई अच्छे अफसर हो तो मैं उनके साथ चैलेंज करता हूँ, मार्केट में चले मेरे साथ, अगर हम गलत करते होंगे तो उस दिन ही रिजाइन मार देंगे। इतना भ्रष्टाचार है इस सरकार में, और भ्रष्टाचार अफसर नहीं है, इस सरकार के एजेंसी, सरकार का मंत्री विधायक के द्वारा ही किया जा रहा है। यह जो है सब साजिश के तहत आपने उनको जो है मान लिया उनको टेंडर देता है कौन एजेंसी, एलियो को, और आज फिर देख लीजिए एक तरफ सरकार ने सरकार भवन के लिए इतना मतलब किसी तरह मुखिया ने अथक प्रयास से जमीन हम तो खरीद करके दे दिए, आप लोग भी जान रहे हैं, खरीद के दे दिए सरकार भवन के लिए 12 कट्ठा यानी मैंने 50 डिसमिल ज़मीन दिए, और उसके बाद आज उसको एजेंसी में फिर जो है उनको एलियो वाले को दे दिया, और उस सरकार के द्वारा उससे पैसा लेके फिर आज जो है सभी इधर भी देखे हैं कि फिर 15-15 लाख का टेंडर जो है टेंडर कर दिया जाएगा। मुखिया और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए आने वाले हम तमाम सभी से आग्रह करेंगे, पब्लिक से लेकर जनत्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को, कि आप जो है इस सरकार को बदलिए, तभी हम लोगों का कल्याण होगा, नहीं तो कतई। पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है आज बराड़ी पहुंचे हुए, क्या कुछ कहेंगे? जी, इसमें कहना चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी आज हमारे यहाँ आए हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से इस लड़ाई लड़ रहे थे कि ये जो है सरकार, मुखिया और त्रिस्तरीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये छोटे छोटे जो गरीबों का काम था, जैसे वंशावली बनाना, आपका राशन कार्ड बनाना, या मृत्यु के बाद उपरांत जो पैसा कबीर अंत्येष्टि का पैसा जो दिया जाता था वो मुखिया पहले स्वयं खुद करते थे, आज उनसे जो है छीन लिया गया, और जो है बाहर के छोटे मोटे जो है स्टाफ को दे दिया गया। जो लोग परेशान होकर के ब्लॉक दौड़ते हैं, और 8 दिन 10 दिन जो है दौड़ने के बाद तब उसका वंशावली बन पाता है, तब उसको राशन कार्ड बन पाता है, और कबीर अंत्येष्टि का पैसा तो मरने के साल भर भी नहीं मिल पाता है। तो ये हम लोगों के साथ बहुत जो है अन्याय है, और हम तो जो है प्रदेश अध्यक्ष जी से जो है कहेंगे, ये इतने दूर चल के आए हैं हम लोगों की जो है परेशानी को सुनने के लिए, ये आवाज़ विधानसभा में जो है विपक्ष के तरफ से उठनी चाहिए कि जो है मुखिया के साथ और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के साथ इतनी बड़ी जो है बेइंसाफ़ी और जो है इस तरह हक की मारामारी क्यों चल रहा है। आखिर पहले तो ऐसी बात नहीं थी, इससे पहले बहुत अच्छे ढंग से जो हक था वो मिल रहा था। आज जो है गरीब अपना ज़मीन दान दे रहा है, मुखिया अपना जो है अथक प्रयास से ज़मीन उपलब्ध कर रहा है, और ज़मीन जैसे उपलब्ध हो रहा है वैसे सरकार उसको एलयू को दे रहा है कि आप बनाइए, और फिर अभी शर्म की तो कोई माने हद ही नहीं है। अभी फिर बोल रहा है कि जितना उपलब्ध हुआ वो एलयू बनाएगा, जो बाकी है वो मुखिया को कहिए कि ज़मीन उपलब्ध कराएगा, वो मुखिया बनाएगा। मैंने मुखिया इतना बेवकूफ़ है कि एक बार उपलब्ध कराया तो एलयू में चला गया, अब तो जो उपलब्ध कराएगा वो कौन करेगा। ये फंड जितना भी आता है पंचायत में,
इसको जो है दूसरी तरह से सीधा से कान नहीं पकड़ के उल्टे तरफ से कान पकड़ के फिर पंचायत का पैसा सरकार अपने वापस ले रही है।